मित्रों, आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। कल हमने आपको दिखाया था आपको एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2। हमने कहा है कि एकदम बैलेंस में करके चलेंगे, जितना प्रैक्टिस सेट मैथ का देंगे उतना प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का भी। कल का भी प्रश्न हमने आपको जो दिखाया था वो प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप से उठाया गया था। आज का भी प्रीवियस क्वेश्चन के ही टाइप से है। हमें उम्मीद है कि जितना हम आपको टाइप देंगे इसी पैटर्न पर आपको एग्ज़ाम, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही वाला सीधा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, नहीं, ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन हाँ, पैटर्न पूरा यही रहेगा, अंक आपका अलग अलग हो सकता है। इसलिए ध्यानपूर्वक देखें, हर क्वेश्चन पर नज़र दें, जहाँ समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताइए। चलते हैं हम लोग प्रश्न पर। पहला प्रश्न देखिए, कल भी हमने आपको यहीं से टाइप लिया था। दिया है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का युग्म का चयन कीजिए। सोना से आभूषण बनता है, सोना से आभूषण बनता है तो ऐसा कौन सा? लुगदी से क्या प्रिज्म बनता है? नहीं। जूट से फर्नीचर बनता है? नहीं। ईंट से दीवार बनता है? हाँ जी, ईंट से दीवार बनता है। इसलिए हमारा आंसर बन गया ईंट अनुपात दीवार। वहीं देखिए, बीज से क्या किताब बनता है? नहीं, बीज से किताब नहीं बनता है। आंसर हो गया सी नंबर, ईंट से दीवार बनता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला दिया है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे यहाँ 94:36 दिया है, तो हम देखने लगे कि ऐसा 94 में से क्या किया गया है कि वो 36 बन गया है। तो हमने देखा कि 9 में 4 से गुणा करके यहाँ 36 लिखा हुआ है। जो 94 का 9 और 4 है, इसी को गुणा करके यहाँ 36 लिखा गया है। इसलिए 4 गुणा 7 कर देंगे और हमारा आंसर बन के आ जाएगा 28। देख लीजिए, ऑप्शन बी पर हमारा आंसर दिया गया है, यही हमारा 28। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अंक का गुणा ही कराया गया होगा। कभी कभी आपको ऐसे भी मिल जाएगा कि जोड़ के भी लिखा हुआ हो, वर्ग करके भी लिखा हुआ है। इसलिए ये आपको देखना है, प्रश्न ही बताएगा कि आपको करना क्या है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला दिया है MLF अनुपात OOJ। देखते हैं क्या किया है, बढ़ाया है, घटाया है, गुणा किया है, अपोजिट किया है, क्या किया है। तो हमने देखा M N छोड़ के O दे दिया है। तो देखेंगे कि कहां पर एक छोड़ के दूसरा दिया है। देखिए RST। चलिए, पहला यहां तो मैच कर रहा है, और आगे भी A के बाद B, ये तो मैच नहीं कर रहा है। F के बाद D, ये भी मैच नहीं कर रहा है। K के बाद L, ये भी मैच नहीं कर रहा है। चलिए, अगर एक ही मैच कर गया तो वहाँ देखने की जरूरत नहीं होती है, आप धड़ से आंसर दे सकते हैं। लेकिन संतुष्टि के लिए, चूंकि हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में बैठे होते तो आंसर देके आगे निकलेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो यहाँ से और भी मिलाएंगे। देखिए, यहाँ L दिया है, L के बाद M N तब आता है O। तो देखिए I के बाद J K तब आता है L। क्लियर है? यानी पूर्ण रूप से हम संतुष्ट हो गए कि हमारा आंसर पहला ही होगा, इसलिए हम लोग आंसर दे दिए A नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखिए, कहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम या असंगत बताइए। 3 किसी न किसी कारण से सेम होगा और एक हमारा अलग होगा। जैसे दिया है क्रिकेट, लूडो, शतरंज और कैरम। लूडो हम लोग घर पे बैठ के खेल सकते हैं, शतरंज भी घर पे बैठ के खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड भी घर पे बैठ के खेल सकते हैं। लेकिन क्रिकेट एक कमरे में नहीं हो सकता है, इसलिए यही हमारा अलग है। क्रिकेट के लिए आपको एक फील्ड चाहिए, उसका एक एरिया जितना होता है वो चाहिए, एक विकेट चाहिए, एक बैट चाहिए, यानी एक कमरे में कभी ये संभव नहीं है। यानी असंगत कौन सा है? हमारा क्रिकेट है। बाकी जो 3 लिखा हुआ है ये इंडोर गेम होता है, ये एक कमरे के अंदर बैठ के खेला जा सकता है, इसलिए हमारा असंगत है क्रिकेट। अगला देखिए, 5 नंबर दिया है कि ये हाइफन जो दिया गया है इसमें हमारा असंगत कौन सा है। ऊपर प्रश्न पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए वो यही कह रहा है कि जो बीच में हाइफन दिया गया है उसमें से 3 किसी न किसी रूप से सेम है और एक हमारा अलग है। जो अलग है वो आप बता दीजिए। जैसे देखिए, 71 का 73 यानी 2 का फासला है, 61 का 63 2 का फासला है, 77 का 79 2 का फासला है, 63 से 67 4 का फासला है। इसलिए हमारा भिन्न कौन सा हो गया? तो डी नंबर। इसलिए हम लोग अपना आंसर देंगे डी नंबर। क्लियर है? अगले प्रश्न देखते हैं। कहा है निम्न प्रश्न में दिए हुए विकल्पों में से विषम वर्ण, फिर आपको विषम चुनना है। तो हम देखने लगे, जैसे यहाँ पर HM है तो ये कितने के फासले है। तो अगर आप नंबरिंग याद किए हुए होंगे संख्या, तो आप धड़ से नंबर पे चले जाएंगे, नहीं किए होंगे तो उंगली पे गिन लीजिएगा। जैसे यहाँ H है
एच के बाद आता है आई जे के एल, उसके बाद देखिए आया है एम, यानी बीच का 4 छोड़ा गया है। यहां से देखिए के एल एम एन ओ पी क्यू, अरे बाप रे ये तो थोड़ा अलग हो गया। यहां चलते हैं, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहां पर भी 4 है। जी के बाद जी एच आई जे के, यानी इसको छोड़ के बाकी सारे के बीच में 4 लेटर छोड़ दिया गया है। लेकिन ये जो बी नंबर है इसमें 4 और 2 6 लेटर आ गया, यानी हमारा असंगत कौन सा है, के आर। तो हमको अपना आंसर दे देना है के आर। अभी तो यहाँ 4 छोड़ा है, कभी कभी ऐसे होता है कि बीच में 1 छोड़ा हो, किसी का 2 छोड़ा हो, किसी का 3, तो वहाँ सम विषम का भी हम लोग लगाते हैं, या 2 4 6 8 ऐसे करके भी दिया रहता है कि 2 छोड़ा होगा, या 4 छोड़ा होगा, या 6 छोड़ा होगा। तो वहाँ सम विषम का हम लोग देख लेंगे कि कैसे सीरीज है, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग हमें देने होते हैं। देखिए अगला ये कहा है कि श्रृंखला में से एक लुप्त पद है, वो लुप्त संख्या आपको बताना है। जैसे ये 11 है, ये 22 है, ये 44 18, यानी समझ में आ गया, ये दुगना करते गया है। 11 दूना 22 हो गया है, 22 दूना 44 हो गया है, 44 दूना 88 हो गया है, 88 दूना 176 हो गया है। तो अगली बार जो यहाँ बैठेगा 176 दूना ही बैठेगा। तो आप गुणा कर लीजिए, 6 दूना 12, 17 दूना 34, 1 35, यानी हमारा आंसर बन के आएगा 352। कहाँ पर है 352, तो यहाँ पर है 352। आपको अपना आंसर 352 दे देना है। एक बार फिर से कर लेते हैं, 6 दूना 12, 17 दूना 34, 1 35, 352 हमारा आंसर हो गया। वरना थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ना, तो आंसर में 362 भी दिया है, अगर थोड़ा सा भी भूल चूक हुआ तो 362 दे देंगे, तो नंबर आने के बदले चल जाएगा, क्योंकि निगेटिव होता है, निगेटिव में आपको कटेगा नंबर। अगला देखिए, कहा है अरुण का वजन बबलू के वजन का 4/7 है। हमने लिखा यहाँ पर अरुण, ये है अरुण, अरुण का वजन बबलू के वजन का 4/7 है, ये हमने लिख दिया बबलू। बबलू का वजन का 4/7 का मतलब इनका 4 है तो इनका 7 है। अब कहा है बबलू का वजन राम के वजन का 1/2 है। जब राम के वजन का 1/2 है, इसका मतलब राम इनसे दुगना है, तभी तो इनका 14 लिखेंगे। अब इनका 1/2 करेंगे तो देखिए बबलू का आ जाएगा। अगर ये 1/2 है तो इनको लेके हमें दुगना कर देना है। अब कहा है राम का वजन दीप के वजन का 4 गुना है। राम का वजन जो है वो दीप के वजन का 4 गुना है। तो दीप के वजन का 4 गुना है, तो यहाँ हमने दीप लिख दिया, और 4 गुने का मतलब कि 14 बटा में यहाँ हमने 4 लिख दिया। जब ये 4 गुना है तो इनको हमने 4 से भाग लगा के लिख दिए। आप चाहें तो कटा सकते हैं, ये आपका 7 और ये 2 बार में 7/2, यहाँ 7/2 रहने देते हैं। फिर कहा है कि दीप का वजन अंकित के वजन का 1/9 है। अंकित यहाँ लिख देते हैं, अंकित के वजन का 1/9 कहने का मतलब ये 1/9 है, तो ये 9 गुना हो जाएगा, यानी 7/2 में 9 से गुना करा दीजिएगा, ये 63/2 आ जाएगा। अब कहा है किसका वजन दीप के वजन से ज्यादा है, इसमें से किसका वजन दीप के वजन से ज्यादा है तथा बबलू के वजन से कम है, और ये बबलू जो है बबलू के वजन से उसका कम होना चाहिए। दीप के वजन से ज्यादा, इसमें इस फ्रेम में कौन एडजस्ट होगा। तो हम देखना शुरू किए कि दीप के वजन से ज्यादा कहने का मतलब कि 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 से ज्यादा होना चाहिए। बबलू का वजन यानी 7 से वो कम होना चाहिए, यानी 3.5 से ज्यादा और 7 से कम होना चाहिए। समझ गए आप, बबलू से ज्यादा होना चाहिए और दीप से कम होना चाहिए। सॉरी, दीप से ज्यादा होना चाहिए, बबलू से कम होना चाहिए ना। यहाँ क्या कहा है वजन, लेकिन बबलू के वजन से कम होना चाहिए। बबलू के वजन से कम का मतलब हो गया कि बबलू का वजन यहाँ ज्यादा होना चाहिए। बबलू का वजन ज्यादा, यहाँ उसका वजन ज्यादा। तब देखिए एक ही तो है हमारा नाम, वो है अरुण। अरुण यहाँ पर एडजस्ट होगा क्योंकि अरुण का 4 है। 4 क्या है, 3.5 से ज्यादा है, लेकिन बबलू का 7 है तो 7 से वो हमारा कम है। देखिए 3.5 से ज्यादा है और 7 से कम है, तो बीच में यहाँ कौन एडजस्ट होगा, अरुण, सॉरी अरुण, हाँ अरुण। अरुण हमारा कहां पर है, अरुण हमारा ऑप्शन बी पर है, इसलिए हम लोग अपना आंसर दे देंगे ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताना है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न कहा है कि यदि लिंक बराबर, यहां से हमने लिंक लिखा, लिंक बराबर 12 9 1 4 1 1, फिर यहां पर फ्यूल हमने लिखा कि फ्यूल बराबर 6 2 1 5 1 2। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए टर्न का बराबर क्या होगा। अब देखिए एल जो हमारा होता है वो 12 पर, आई होता है 9 पर,
n होता है 14 पर और k होता है 11 पर, यानी जो नंबर है वो सेम उठा कर रख दिया गया है। वहीं यहाँ देखें f होता है 6 पर, u होता है 21 पर, e होता है 5 पर और l होता है 12 पर। अब आपको टर्न का देना है, तो हमने आपको रीजनिंग में बताया हुआ है कि इजोटी नंबर होता है, ये एक मीनिंगलेस है, लेकिन इससे हम लोग मदद करके नंबर निकाल सकते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। जैसे देखिए हमारा t है तो t हमारा 20 पे, तो पहले हमारा कौन बैठेगा 20। o हमारा कितने पर 15 पर, तो उसके बाद 15 बैठेगा। उसके बाद r एस टी का मतलब ये 18 हो जाएगा। n o होता है तो ये हमारा 14 हो जाएगा। अब आपको देखना है ऐसा कौन सा नंबरिंग किया गया है जो 20, 15, 18, 14 लिखा हो। देखिए यहाँ लिखा है 20, 15, 18 और 14, तो हमारा आंसर क्या बन के आ गया, सी नंबर हमारा आंसर हो गया। बस किया क्या था कि जितना भी संख्या नंबर क्रम पर है बस वही उठा के आपको रख देना है। तो नंबर क्रम था 20, 15, 18, 14, देखिए हमने लिख दिया 20, 15, 18 और 14, वही हमारा आंसर बन गया। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहा है एक निश्चित कूट भाषा में गुणा को प्लस कहा जाए, भागा को गुणा कहा जाए, माइनस को भागा कहा जाए, प्लस को माइनस कहा जाए, तो निम्न में से कौन सा उत्तर होगा। दो ऑप्शन तो कट गया है, खैर हम लोग आंसर निकालते हैं। भागा को कहा है कि गुणा कहा जाए, हमने गुणा लिख दिया। माइनस को भागा कहा जाए, हमने भागा लिख दिया। फिर उसके बाद कहा है प्लस को माइनस कहा जाए, यहाँ हमने माइनस लिख दिया। फिर गुणा को प्लस कहा जाए, यहाँ हमने प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ कटाएंगे, पहले भागा का होता है 4 से 5 बार में, ये 5 × 5 = 25 होता है, ये -10 अब +8 हो जाएगा। 25, 8 ये 33 होता है, 33 में से 10 घटाएंगे हमारा 23 बनेगा। देखिए हमारा आंसर बन के आ गया 23। अब हमारा कहाँ पर है ऑप्शन बी पर है। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन कट भी गया था, तो सौभाग्य देखिए हमारा आंसर बन के आ गया 23, यानी बी नंबर पर। हमको थोड़ी पता था कि कितना आएगा, तो बी नंबर हमारा आंसर हो गया। जैसा क्रम कहा है वैसे ही हमें करना है कि अगर भागा को जब गुणा कह रहा है तो भले कहा जाता हो या ना कहा जाता हो, लेकिन आपको लिखना है क्योंकि ऐसा प्रश्न कह रहा है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। यहाँ कहा है कि नीचे दिए गए समीकरण गलत है, दिया गया समीकरण गलत है। समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को अपना स्थान आपस में बदल लेना चाहिए। 2 यहाँ से गलत है, वो कौन सा बदल लें, प्लस और भागा को बदल दे, कि माइनस और प्लस को बदल दे, कि प्लस गुणा को बदल दे, कि भागा गुणा को बदल दे। किसको हम बदल दें तो हमारा मान 8 आ जाना चाहिए। तो हम लोग प्लस भागा को बदल के देखते हैं। प्लस यहाँ पर है, भागा यहाँ पर है, तो प्लस करने से 8 नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। प्लस गुणा को बदल के देखते हैं, देखिए प्लस और गुणा को, तो नीचे लिखते हैं 12 भागा 4 -5, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर 10 और भागा चल जाएगा यहाँ पर भागा 2। अंक नहीं बदलना है। अब इसका मान अगर 8 आया तो ठीक है, नहीं आया तो हम लोग दूसरा चेक करेंगे। तो 2 से देखिए ये 5 बार में, 4 से ये 3 बार में, तो यहाँ फायदा क्या हुआ, ये आपका माइनस में है, ये आपका हो गया 10 प्लस में, तब 5 3 8 हो गया। और यहाँ पर, यहाँ से तो नहीं आ रहा है, ये माइनस में है, ये आपका गुणा चल जाएगा वहाँ, सॉरी यहाँ पर गुणा है भाई, यहाँ पर है गुणा, क्योंकि गुणा प्लस को जब चेंज करना है तो ये आपका 15 प्लस हो गया, 10 गुणा 2 हो गया, तो यहाँ पर हमारा 3 हो गया, -15, 10 दूना 20, तो फायदा क्या होगा, 20 में 3 को जोड़ेंगे 23 हो गया, 23 में से 15 घटाएंगे तो देखिए 8, ये 8 आ गया, ये भी हमारा 8 है। अगर मैच कर गया तो हमें अपना आंसर दे देना है सी नंबर। क्या करना है कि जहां प्लस है वहां आपको गुणा कर देना है, जहां गुणा है वहां आपको प्लस कर देना है। देखिए प्लस और गुणा आपस में बदल जाएंगे। क्लियर है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन समझिएगा, ये आपका दिया हुआ है 4 और ये त्रिभुज सिंबल के रूप में ये 2 बराबर, यहाँ दिया गया है 60 और फिर देखिए ये 7, ये त्रिभुज ये दिया गया है 9 बराबर, ये 1 6 ये 0 है और लिखा है 8, ये त्रिभुज है, ये 3 है बराबर 110 दिया गया है। आपसे पूछा गया है 3, ये हमारा त्रिभुज और ये 2 का मान पूछा है कितना होगा। अब देखिए यहां से हमें क्या किया है, 4 और 2 को जोड़ा गया है 6 और 10 गुना कर दिया गया है, कितना बन के आएगा तो 60। वैसे ही 9 7 को हम लोग जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 10 गुना कर दिया गया है देखिए 160। 8 3 को जोड़ा गया है 11, 11 का 10 गुना कर दिया गया है 110।
3 2 को हम लोग जोड़ेंगे 5, इसको 10 गुना कर देंगे। देखिए हमारा वैल्यू कितना बनेगा, तो 50। 50 कहाँ पर है, ऑप्शन ए पर है। आपको अपना आंसर दे देना है 50। 50 जहाँ पर भी है, जो भी नीचे से सेट करते आया है वैसे ही आपको अपना प्रश्न सेट कर देना है, ना इधर ना उधर, जैसा किया है वैसे हमें कर देना है, वही हमारा संगत हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न पर। दिया है 2 मजदूर एल और एम समान बिंदु से चलना आरंभ करते हैं। एल दक्षिण की ओर 10 मीटर, जहां दक्षिण पूर्व पश्चिम कह दे वहां आप डायरेक्शन जरूर बनाइएगा। देखिए ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले कहा है कि एल 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। एल को हमने 10 मीटर दक्षिण की ओर चला दिया, फिर उसके बाद बाएं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा, बायां देखिए ये है और 25 मीटर, ये कौन है, एल है, या एल लिख दिए हम। इसी दौरान एम पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है। एम यहीं से चलेगा और ये 20 मीटर चलता है, 20 चला दिए। इसके बाद अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। ये अपने दाएं मुड़ा और 15 मीटर चलता है। फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 45 मीटर चलता है। देखिए पूरब की ओर मुड़ा 45, तो 20 हमारा यहाँ आ जाएगा और 25 यहाँ पर। ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। यहाँ देखिए एम पर पहुंच गया। तो कहा है कि एल के संदर्भ में एम का स्थान कौन सा है। एल हमारा यहाँ है, एम यहाँ पर है, इसके संदर्भ में ये बताना है। ध्यान में रहे, देखिए एल के संदर्भ में यानी ऊपर की ओर, तो दिशा तो हो गया उत्तर। एल के संदर्भ में एम कौन सी दिशा में है, तो दिशा हो गया उत्तर। अब देखिए 25 ये भी आगे निकला है, 25 ये भी, यानी एकदम सीधे पर है। तो सिर्फ ये वाला दूरी निकाल लेते हैं। ये 10 है, ये 15 है, तो यहां आपको 15 लिख देना है। तो 15 + 10 यानी दूरी तो हमारा बन के आ गया 25 मीटर, और ये दिशा है उत्तर, तो आपको अपना दिशा दे देना है उत्तर। यानी हमारा आंसर बन के आ गया 25 मीटर उत्तर दिशा। देखिए 25 मीटर दक्षिण भी है, 25 मीटर उत्तर भी है, लेकिन आपको अपना आंसर देना है 25 मीटर उत्तर। अब देखिए अगर कहता कि एम के संदर्भ में एल का, तो हम लोग 25 मीटर दक्षिण कहते। एल के संदर्भ में एम का कहा है तो 25 मीटर उत्तर कहेंगे। जैसा प्रश्न वैसा आपको टोन के अकॉर्डिंग अपना उत्तर देना है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न ये न्याय वाक्य का है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष है, यदि कोई है तो दिए गए कथन का कौन सा अनुसरण करता है, वो आपको बताना है। जैसे 2 ये हमारा कथन दे दिया है। पहला कथन है कि कुछ पर्स जेब है, और दूसरा दिया गया है कि सभी पर्स वॉलेट हैं। अब यहां से देखिए 2 निष्कर्ष ये है। कहा है सभी जेब वॉलेट है, जेब यहाँ वॉलेट यहाँ। अरे अगर इसको मर्ज भी करेंगे तो ये सभी में नहीं होगा, जब होगा तब वो कुछ में हो जाएगा। इसलिए पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। सभी का जब भी हम लोग निष्कर्ष बनाते हैं तो कुछ में आता है, सभी का सभी या कुछ का सभी नहीं हो सकता है। नीचे देखिए कोई वॉलेट जेब नहीं है, ऊपर वाला दोनों पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। अगर सकारात्मक कथन दिया है तो कभी उसका नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो नकारात्मक देखते ही गलत काट दीजिए। लेकिन जब दोनों गलत हो जाता है और सकारात्मक नकारात्मक रहता है तो आइदर का केस जा सकता है। तो आइदर वाला हमने 3 नियम लिखवाया था। पहला नियम हमने क्या कहा था कि सभी कोई नहीं के साथ आइदर बनता है, जी बना है। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट होना चाहिए, यानी जेब के नीचे जेब, वॉलेट के नीचे वॉलेट होना चाहिए, नहीं है। देखिए जेब यहाँ है तो यहाँ पर हो गया है, वॉलेट यहाँ वॉलेट। सभी कोई नहीं में सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट, दोनों हमारा शब्द बराबर बैठना चाहिए। बाकी कोई के साथ जो कुछ नहीं होता है आगे पीछे भी चलेगा, कुछ के साथ जो कोई नहीं होता है वो आगे पीछे भी चलेगा, लेकिन सभी के साथ जो कोई नहीं से आइदर बनता है उसके शब्द दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। जेब के नीचे जेब, वॉलेट के नीचे वॉलेट, तभी हमारा बनेगा। ये हमने डायरेक्ट कटा के बताया था। वो ऐसे ऐसे जो आप आकृतियां बनाते हैं वैसे हम नहीं बताए थे आपको। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, न तो 1 बनेगा न 2। देखिए ऑप्शन डी पर दिया गया है, आपको अपना आंसर दे देना है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हो गया नाइदर, न तो 1 न 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला दिया है नीचे दिए गए श्रृंखला दी गई किसका एक पद लुप्त है, श्रृंखला पूरा करने के लिए सही विकल्प बताइए। अब देखिए यहां से तो हम इधर से जब शुरू करते हैं तो टी, यू के बाद भी, डब्ल्यू के बाद एक्स, वाई के बाद जेड। तो देखिए टी किसके बाद आता है, तो पहले हमारा आर होता है, तब एस छोड़ा जाएगा, तब टी, तब यू छोड़ा जाएगा भी, तब डब्ल्यू छोड़ा जाएगा एक्स, तब वाई छोड़ा जाएगा
जेड, दिख रहे हैं, उसी क्रम में वो चलते जाएगा। ये आर हो गया। फिर देखिए ये हमारा सी, डी छोड़ा है तो ई लिखा है, एफ छोड़ा है जी छोड़ा है, जी लिखा है, एच छोड़ा है, आई लिखा है। तो अगर सी है तो बी छोड़ के आया होगा तो ए रहेगा, तभी हमारा बी छोड़ेगा और तब यहाँ सी लिखा गया है। दो तो मैच कर गया, दो ही से आप दे सकते हैं। देखिए आर ए एच अगर पूरा बैठाना चाहें तो बैठा के देख लीजिए। एच के बाद आई छोड़ा है, जे हो गया है, जे के बाद के छोड़ा है, एल हुआ है, एल के बाद एम छोड़ा है, एन हुआ है, एन के बाद ओ छोड़ा है, पी हुआ है। लेकिन यहां हमारा प्रश्न बन के आ गया आर ए एच, इसलिए हमारा आंसर हो गया आर ए एच। अभी तो हम लोग यहाँ बना रहे हैं, अगर एग्जाम में होते तो बस एक ही मैच करते और एक ही से अगर आर मिल रहा है तो आगे बढ़ जाते, लेकिन एक ना मिलने के बाद दूसरा लेटर भी अगर मिल रहा है तो दूसरे अक्षर पे जाते, दूसरा अक्षर मिलाते, जहां मिल गया वहीं से छोड़ देना होता है। कुछ भी समय बचेगा वो हम अपने कठिन प्रश्न पर या फिर मैथ पर या फिर जहां समय लगने वाला है वहीं लगाएंगे, अनावश्यक जगह नहीं लगाएंगे, क्योंकि समय का ही प्रतियोगिता में ज्यादा वैल्यू होता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है निम्न प्रश्न में नीचे दिए गए श्रृंखला से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब यहां से लुप्त पद आपको निकालना है, तो देखिए क्या हुआ है। 41 से 13 बढ़ा है तो 54 हुआ है, 54 से 13 बढ़ा है तो 67 हुआ है, और 67 से अगर हम लोग 13 बढ़ा दें तो ये हमारा 80 हो जाएगा, और 80 से जब 13 बढ़ाएंगे तो 93। तो यहाँ पर क्या बैठना चाहिए, तो हमारा 80 बैठना चाहिए। व्हाट के स्थान पर 80 कहां पर है, ऑप्शन ए पर है, इसलिए आपको अपना आंसर ऑप्शन ए दे देना है। देखिए हमारा हो गया ऑप्शन ए, 80 हमारा आंसर हो गया। अगर सीरीज में 13, 14 जितने का भी क्रम है उसी क्रम से आप आगे बढ़ेंगे तो जल्दी और झट से आंसर निकल आता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए यहां पर भी 3-3 का जोड़ा दिया गया है, ऊपर हमारा यही लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा असंगत है वही आपको बताना है। तो हमने देखना शुरू किया कि 17 से 4 बढ़ाया है 21, 21 से 4 बढ़ाया है 25, 12 से 4 बढ़ाया है 16, 16 से 4 बढ़ाया है 20, 19 से 4 बढ़ाया है 23, 23 से 4 बढ़ाया है 27, 22 से 4 बढ़ाया है 26, 26 से 4 नहीं बढ़ा है। देखिए यहाँ पर सब में हमारा 4-4 तो है, लेकिन यहाँ 22 से 4 बढ़ा तो है 26 हुआ है, 26 से 6 बढ़ गया है। तो कहा है कि असंगत कौन सा है, बता दीजिए। आपका आंसर डी हो गया। असंगत कौन सा है, तो डी नंबर। 22 से 4 तो बढ़ा है, हमारा 26 हुआ है, लेकिन 26 से हमारा 6 बढ़ा है और 32 हो गया है, इसलिए वो असंगत नहीं है। आपको अपना आंसर वही देना है। अगला प्रश्न देखें। कहा यदि आप 1 से 99 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो कितनी बार 7 आता है। अब 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पूरा 99 तक लिखते हैं तो उसमें 7 का कितना बार यूज है। ऐसे तो देखिए किसी भी संख्या को लिखेंगे तो वो 20 बार होता है, वो फिक्स है। किसी भी संख्या का पूछा 20 बार, लेकिन हम आपको लिख के दिखाते हैं कि कैसे कैसे होगा। जैसे पहला 7 हो गया, दूसरा 17 हो गया, 27 हो गया, 37 हो गया, 47 हो गया, ये 57 हो गया, ये 67 हो गया। फिर देखिए 77 हो गया, 87 हो गया, फिर यहाँ से ये 97 हो गया, इतना तो हो गया। और इसके अलावा यहाँ से देखिए फिर यहाँ से 70 एक बनता है, 71, 72, ऐसे 73, 74, ये 75, ये 76, 77 के बाद 77 छोड़ देंगे, लिखे हुए हैं 78, 79, इतना। अब आपको गिन के हम दिखाते हैं कि 20 होता है कि नहीं। देखिए पहला 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 2 है, 7, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कितनी संख्या बन गया, कितना बार बन गया, तो ये हमारा 20 बार बना। तो ऐसे आपको ध्यान में तो हमने लिख के आपको दिखाया कि पूरा का पूरा आपको क्लियर नजर आए। लेकिन ऐसे अगर पूछ दिया कि 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी, तो सब 20-20 बार ही होता है। आप उठा के वहां से आंसर अपना 20 बार दे सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि जो भी हमने आपको आज प्रश्न बताया ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए, एसएससी के जीडी के साथ हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, तत्परता से हर क्वेश्चन को समझिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। आज क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे जी।